हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रभात मालाकर हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ अमरेश यादव जुड़ गए, नेता हैं आरजेडी के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। निरंजन जी, जिस तरह की सियासी गलियारों में अब चर्चा शुरू हुई, किसी का कहना है कि मांग तो हमारी थी, किसी का कहना है कि हमने भारत रत्न दे दिया देखो, फिर तीसरा कहता है आकर कि ये तो सियासी मामला है, चुनाव है तो इसलिए दे दिया। कहां तक उचित, निरंजन जी? राणा जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है कि वो वास्तव में समाजवादी विचारधारा के एक बहुत बड़े अहम पिलर थे, और ये निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन काल में साबित भी किया, क्योंकि एक विधायक से लेकर के और एक मुख्यमंत्री के पद तक वो पहुंचे, और बहुत आप ये समझ लीजिए निम्न स्तर के परिवार से वो अपने आप की उन्होंने शुरुआत करी, और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, और अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने सादगी और जिसको कहते हैं कि सेवा का वो एक परिचायक थे। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आज के जो नेता जो उनको अपने पाले में समझ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि राम राम जपना पराया माल अपना, इस तरीके के जो नेता हैं, जिस तरीके के, जो कहने का तात्पर्य ये है केवल एक परिवारवादी और एक पूंजीवादी, यानी कि सीधी सी बात मैं बताऊं आपको, परिवार के इर्द गिर्द राजनीति और उस राजनीति से पूंजी बनाना और पूंजी से धनाढ्य और जनता के माल को अपना माल बना लेना, ये जिस वो लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी को अपना बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से उनका अपमान है। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी जब विधायक थे तो उनके पास अपना एक वाहन भी नहीं था, एक साइकिल भी उनके अपने पास नहीं थी, और उसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी उन्होंने अपने परिवार और अपने जो उनका जो समझ लीजिए पूरा खानदान था, कभी उनके उनके अपने जीते जी उन्होंने कभी अपने किसी परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं आने दिया, और पूरे परिवार को उन्होंने अपने जो उनका पैतृक गांव था और पैतृक उनका घर था, उसी घर में उन्होंने रखा। उन्होंने अपने जीवन काल में एक, आप ये मान के चलिए, अपने घर के अंदर चिनाई भी नहीं लगाई, यानी कि 5 रुपए का उन्होंने अपने स्वयं के ऊपर कभी उन्होंने खर्चा नहीं किया, केवल जनता और जनता के लिए उन्होंने काम किया। और अगर ऐसे जननायक, ऐसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलता है और उसके बाद में भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीतिक बातें निकल करके आती हैं, तो मेरा यह मानना है कि ये भारत रत्न का भी उसको भी छोटा बना देता है। कम से कम इन चीजों का स्वागत होना चाहिए, चाहे वो चुनाव से पहले हो, चाहे वो राजनीति के तहत भारत रत्न दिया गया हो, चाहे वो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई बिल्कुल निरंजन जी, ऐसे में दो बातें समझ में आती हैं। सरकार थी निरंजन जी, तो उनको दिया नहीं गया, और अगर आज मान लीजिए वर्तमान सरकार अगर उनको भारत रत्न के लिए उनको अगर वो कर रही है, नामित कर रही है, तो ये राजनीति का खेल हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या, फिर कर्पूरी ठाकुर जी जैसे जो समाजवादी लोग हैं या जो जैसे जनता से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनको मान सम्मान मिलना ही नहीं चाहिए? तो ये चीजें, मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो राजनीति से परे होनी चाहिए, जिससे जिन्होंने जनता के लिए जो काम किया, हमारे नीति नियंताओं ने जब इस लोकतंत्र और इस संविधान की जब रचना की थी, उसका सटीक उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीति को आप देखेंगे तो वो मिलेगा। तो ऐसे लोगों को वास्तव में बहुत पहले सम्मानित हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक की सरकारों ने उनको कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस चीज के बिल्कुल निरंजन जी, इसी बीच मेरा एक सवाल ये है, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या किसी नेता ने कर्पूरी ठाकुर से कुछ सीखने की कोशिश की? आज वाहवाही चाहे जो भी लूट ले, या सियासी गलियारों में आकर चर्चा कुछ भी कर ले, या बयान कुछ भी दे दे, लेकिन एक 2 बार का मुख्यमंत्री, 1 बार का उप मुख्यमंत्री, कई बार का विधायक, और वो रिक्शा से चलता है या रिक्शा से चलता था। जब उसका निधन होता है तो उसके नाम पर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, कोई मकान नहीं मिलता। तो क्या यह बात कोई भी नेता सीख पाया आज तक? इसके अंदर एक चीज और जोड़ना पड़ेगा राणा जी, आपको मैं बताऊं। जब कर्पूरी ठाकुर जी एक सभा में गए और वहां पे माननीय चंद्रशेखर जी जब देखा उनका कुर्ता फटा हुआ है, तो उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने उस टाइम
उनके कुर्ते के लिए एक अलग से उन्होंने फंड बनाया, यानी कि अपने कुर्ते की झोली फैला करके और लोगों से पैसा इकट्ठा किया और कहा कि भाई, और वो पैसा उनको कर्पूरी ठाकुर जी को दिया कि भाई इस पैसे से आप एक ढंग का धोती कुर्ता खरीद लेना, क्योंकि आपका कुर्ता फटा हुआ है और सार्वजनिक सभा में भी आप ऐसा कुर्ता पहन करके आ जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उस पैसे को माथे से लगा करके लिया, लेकिन जब वहां से चले तो चलते टाइम उन्होंने कहा ये पैसा मैं मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर जमा करवा दूंगा, यानी कि उसके बाद में भी उन्होंने उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं किया। ऐसे कर्पूरी ठाकुर जी के जो अपने आप को जो चेले बता रहे हैं, वो आज आप ये मान के चलिए अपने खानदान का जो आखिरी चिराग, उनका अपने खानदान का जो समझ लीजिए छोटे से छोटा जो व्यक्ति है, उसको भी वो कहीं ना कहीं मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत अग्रसर है। साथ में कई कई शहरों के अंदर उनके बंगले, उनके फार्म हाउस, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, यहां तक कि आप ये समझ लीजिए कई राजनीतिज्ञ तो ऐसे हैं जिनके अपने प्राइवेट जेट तक हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हास्यास्पद लगता है जब लोग ऐसे बोलते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। अरे भाई, कर्पूरी ठाकुर जी से आपने राजनीति सीखी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी से आपने ईमानदारी नहीं सीखी, उनसे आपने सादगी नहीं सीखी। और यहां पे एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, राणा जी, आप एक चीज बताइए कि कर्पूरी ठाकुर जी का संपूर्ण राजनीतिक जीवन आप देखेंगे किस विचारधारा से लड़ते हुए पूरा जीवन बीत गया, यानी कि कांग्रेस की विचारधारा से लड़ते हुए उनका पूरा जीवन काल उनका पूरा जीवन काल व्यतीत हो गया। उनके चेले कहने वाले आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो एक, जिसको कहते हैं ना कि शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। और कहने को आप कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल और केवल आप कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, केवल राजनीतिक एक व्यवसाय है। वो लोग केवल कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को इस्तेमाल करते हैं, ना उनके विचारों का कभी उन्होंने समझ लीजिए सम्मान किया। और आज जब उनको भारत रत्न मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आज राजनीतिक पैंतरेबाजी या राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इसका सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये चीज निरंजन जी, एक और सवाल इसी में यह है, निरंजन जी, एक और सवाल यह है कि चलिए मान लीजिए कि अगर बीजेपी ने भारत रत्न देकर राजनीति की, तो फिर जेडीयू जो रैली निकाल रही थी वो क्या है? नहीं, निश्चित रूप से राणा जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की घोषणा की, वास्तविकता तो यह है कि मैं भी इसी चीज को मानता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के बाद में पहले ही भारत रत्न के लिए नामित कर देना चाहिए था, यानी कि मेरे हिसाब से कुछ विलंब हुआ है। खैर, हमारे यहां कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन आज भी अगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने नामित किया है और जो जनता दल यूनाइटेड, आप ये मान के चलिए कि हर दल के साथ उन्होंने अपना गठबंधन रखा है, केवल और केवल वो डिमांड करते रहे हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक शर्त उन्होंने कभी ये नहीं लगाई, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, ना उन्होंने आरजेडी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ। और आरजेडी की जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं, भाई वो तो यूपीए के घटक दल के प्रमुख सदस्य थे, वो तो उनके आप ये समझ लीजिए संकट मोचक थे। तो 2004 से लेकर के 2014 तक लालू यादव जी सरकार के अंदर बहुत दमखम के साथ शामिल थे। उस टाइम कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न क्यों नहीं घोषित करवा लिया? लेकिन एक समय था जब केवल और केवल गांधी परिवार और जिसको कहते हैं एक परिवार के नाम पे, परिवार के लिए इन सब चीजों की ठेकेदारी हुआ करती थी, और स्वयं के नाम पे भारत रत्न और इस तरीके के जो सम्मान या पारितोषिक जो है वो केवल और केवल अपने लिए घोषित कर लेते थे। तो आज वो समय बदल गया। आज जिस तरीके से अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करने वाला व्यक्ति, आज उनको जिस तरीके से सम्मानित किया गया, अभी हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रपति जी ने पिछले वर्ष जिस तरीके से सबको बुला करके और भारत के जितने भी सम्मान है, भारत रत्न, भारत भूषण, भारत विभूषण, पद्म विभूषण जिस तरीके से दिए, वो कभी हमने इस तरीके के सम्मान व्यक्ति सम्मानित होते हुए नहीं देखे। क्योंकि बड़े बड़े नाम जो सरकारों के पक्ष में लिखते थे, उनको ये सब चीजें जाती थी। यानी कि कहने का तात्पर्य ये जो मान सम्मान जो है ना, ये एक तरह का आप ये मान के चलिए सरकारें अपनी स्तुति गान करने वालों को एक तरह का खुश करने का उनके लिए एक वो साधन हुआ करता था। आज वास्तव में इन सम्मानों का सम्मान बढ़ रहा है। जिन लोगों का नाम इसके लिए नामित किया जा रहा है, उससे मैं तो ये मानता हूं कि भारत रत्न का सम्मान बढ़ रहा है इससे। बिल्कुल। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए।